आज हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 6 के लेसन नंबर 4 पर और लेसन नंबर 4 का नाम है चुंबकों को जानें। इस अध्याय में हम लोग चुंबकों के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन उत्तर के थ्रू, क्योंकि हम आपको लाइन टू लाइन जो है बिल्कुल यहाँ पर नहीं पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन उत्तर बताने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट क्लियर बिल्कुल वॉइस और आपको पीडीएफ के थ्रू बिल्कुल राइटिंग में मिलने वाला है, नोट किया हुआ राइटिंग मिलने वाला है। बिल्कुल आप आसानी से यहाँ से नोट कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप निश्चित रूप से इसे अन्य विद्यार्थियों तक भी शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठा पाए। जो भी क्लास 6 में बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं, किताब चेंज हो चुका है, आपकी न्यू बुक जो साइंस का आया है उसका मैं यहाँ से क्वेश्चन उत्तर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप निश्चित रूप से इसको लाइन टू लाइन पढ़ें इस अध्याय को, और आप यहाँ से क्वेश्चन उत्तर बिल्कुल परचेज करें। तो आप सभी का आज की क्लास में बिल्कुल स्वागत है। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। तो स्टार्ट होती है यहाँ से, आइए और अधिक सीखें। आइए और अधिक सीखें में जो क्वेश्चन आंसर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये कुल 11 प्रश्न हैं। इससे पहले हम लोग कुछ सारांश में जो पूरा बिंदु पूरा लाइन टू लाइन जब पढ़ेंगे इस पूरा अध्याय का, तो उसका पूरा अंश लिखा हुआ है। तो चलिए इसको एक बार हम पहले देख लेते हैं। तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये पूरे अध्याय का आपका मेन पॉइंट है, जो कि कुछ ही है। तो चलिए इसको हम बता देते हैं, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस अध्याय को क्वेश्चन उत्तर को समझने में। तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये आप याद रखेंगे। चुंबकीय ध्रुव हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जोड़ों में ही रहते हैं। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। अर्थात चुंबकीय कितना से कितना छोटा हो या कितना से कितना बड़ा हो, फिर उसमें 2 ही ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। उसमें एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं, मतलब एक ध्रुव कभी नहीं होता। ये आप याद रखेंगे। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वही चुंबकीय पदार्थ होते हैं। जैसे लकड़ी, ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है, लेकिन लोहा जो है चुंबकीय पदार्थ है। तो इस प्रकार से, और चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ होते हैं, जैसे लकड़ी हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं अचुंबकीय पदार्थ। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये चुंबक का गुण है, ये चुंबक का प्रॉपर्टी है कि स्वतंत्र रूप से अगर उसको लटका दिया जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में उसका 2 सिरा ठहरता है। तो इस प्रकार से चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दिशा में ठहरती है। चुंबकीय में जो दिक्सूचक की सुई होती है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जब 2 चुंबक को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो समान ध्रुव उत्तर दक्षिण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब जो समान ध्रुव होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव उत्तर दक्षिण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर 2 ध्रुव अलग अलग है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अगर समान ध्रुव है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, जैसे उत्तर ध्रुव है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब कि हटाते हैं, दूर भगाते हैं। और अगर विपरीत ध्रुव है उत्तर और दक्षिण जैसे कि, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये आपका मेन पॉइंट था। चलिए इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को अब समझते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में देख सकते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको कह रहा है क नंबर में कि 2 चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को डैश करते हैं। तो 2 चुंबकों के विपरीत ध्रुव, ऐसे कि हमने देखा था यहाँ पे ऊपर में ही आकर्षित करते हैं, है ना। 2 चुंबकों के विपरीत ध्रुव, अगर उत्तर ध्रुव अलग अलग ध्रुव है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। इसमें आप फिल कर देंगे, भर देंगे। तो इस प्रकार से आपका क नंबर जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है ख नंबर में कि वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अभी तुरंत हमने जाना था चुंबकीय। देख सकते हैं आपके ये जो अंश लिखे हुए थे, मिनिमम पॉइंट लिखे हुए थे, उसी से ये सारे उत्तर बन रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन का उत्तर बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से सारांश को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर पढ़ना चाहिए। इससे आपको आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय दिक्सूचक की सुई डैश दिशा में ठहरती है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई हमेशा जो है उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो ये भी आप फिल कर लेंगे। घ नंबर में है चुंबक में सर्वदा डैश ध्रुव होते हैं। तो ये अभी तो हम लोगों ने जाना था चुंबक में सर्वदा 2 ध्रुव होते हैं। तो बिल्कुल ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है
कि सत्य और असत्य, जो सत्य है उसके सामने सत्य लिखना है, जो असत्य है उसके सामने असत्य लिखना है। जिसको इस अध्याय की जानकारी है बिल्कुल वही जो है इस सत्य असत्य को समझ सकता है, तो इसलिए अध्याय जरूर पढ़ें। क नंबर में है किसी चुंबक को टुकड़ों में तोड़ करके एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है। अगर चुंबक को काफ़ी टुकड़ा हम कर दिए तो उससे एक ध्रुव होगा। तो ये तो अभी हमने जाना था कि चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, तो प्रतिकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही है। प्रतिकर्षित मतलब दूर भगाते हैं। नेक्स्ट है जब किसी छड़ चुंबक को लोहरे तन के पास लाया जाता है तो अधिकांश लोहरे तन उसके बीच में चिपक जाता है। तो देख सकते हैं जब किसी छड़ चुंबक को लोहरे तन मतलब होता है लोहा का बुरादा, लोहा का जो छोटा छोटा होता है कण, उसके पास यदि लाया जाता है तो उसके बीच में चिपक जाता है। बीच में तो कभी नहीं चिपकेगा, इसके सिरे पर चिपकेगा। दो जो सिरा होता है या तो उत्तर दक्षिण जो होता है सिरा पर ही चिपकेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक, जी हाँ, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं, कह रहा है कि स्तंभ एक में विभिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई। अभी आपको स्तंभ 1 दिखाएंगे जिनमें एक चुंबक कोई एक ध्रुव दूसरे चुंबक किसी दूसरे के निकट स्थित होता है। स्तंभ 2 में विभिन्न स्थितियों के लिए उनके बीच होने वाली अंतःक्रिया दर्शाई गई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो देख सकते हैं यही आपका है स्तंभ 1 और स्तंभ 2। तो इसमें देख सकते हैं आपका NN दिया हुआ है। NN का मतलब नॉर्थ यानी उत्तर दिया हुआ है। दो समान ध्रुव है तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण। तो ये बिल्कुल इसमें प्रतिकर्षण भर देना है। ये देख सकते हैं आप लिखा हुआ है NS। S का मतलब होता है साउथ, नॉर्थ साउथ यानी कि दो विपरीत दिशा, आकर्षण, बिल्कुल आकर्षण है तो इसमें S आप भर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है SN यानी कि दो विपरीत ध्रुव है तो क्या हो जाएगा, आकर्षण। ये दोनों समान ध्रुव है तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। यहाँ पे आप प्रतिकर्षण लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल S भरेंगे तभी तो प्रतिकर्षण होगा, यानी दो समान ध्रुव रहेगा तो इसमें S बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। बिल्कुल हम आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ रही है तो निश्चित रूप से लाइक करें वीडियो को, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल जल्द से जल्द लाऊं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग समझते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि अथर्व ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक छड़ चुंबक लिया और उसमें स्टील के पिनों को ढेर पर घुमाया। आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं ये क्या है, छड़ चुंबक है, ठीक है, आपको दिखा रहे हैं। ये क्या है, छड़ चुंबक है और ये क्या है, स्टील का पिन है। ये पिन है और ये छड़ चुंबक है और इस पिन को जो है, पिन के ऊपर जो है इस छड़ चुंबक को घुमाया। पिन के ऊपर क्या किया, छड़ चुंबक को घुमाया। पिन के ऊपर जो है छड़ चुंबक को घुमाया। तो घुमाने पर क्या होता है, आप देख सकते हैं घुमाने पर जो है आपको कह रहा है कि 4.3 में दिए हुए अवलोकनों के समुच्चय में कौन सा विकल्प संभवतः उसका वास्तविक अवलोकन है। तो आप ये अवलोकन करके देखेंगे कि कौन सा इसका वास्तविक अवलोकन है। तो चलिए इसके हम लोग समझते हैं अवलोकन को। तो इसमें जो है आपको देख सकते हैं अवलोकन है इस प्रकार से। 1 नंबर दिया हो कि स्थिति क में 10 चुंबक, यानी स्थिति क पर जो है 10 चुंबक आएंगे और ख पर जो है 2 पिन आएंगे। स्थिति क पर जो है 10 पिन आएंगे। स्थिति ख पर जो है 2 पिन आएंगे और स्थिति ग पर जो है 10 पिन चिपकेंगे। ये सही है। या फिर 2 नंबर में लिखा हुआ है कि 10 पिन क पर आएंगे स्थिति पर और 10 पिन ख पर और ग पर जो है 2 पिन आएंगे। तो इस प्रकार से आप अवलोकन को देख करके बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये जो है इसका कहने का मतलब क्या है। इसका कहने का मतलब जाहिर सी बात है कि जो छड़ चुंबक होता है उसके तो सिरा पर न चिपकता है, सिरा पर कोई चिपकता है। तो इसके 2 सिरा है क और ग में ज़्यादा चिपकेंगे और इसके जो बीच वाला सिरा वहाँ पे कम चिपकेंगे। तो कौन सा स्थिति आपका सही होगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आपका जो है बिल्कुल ये जो है 1 नंबर जो स्थिति है बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो भी है आपका करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिखाया जा रहा है
कि क पर कितने हैं 10 हैं और ख पर कितने हैं 10 हैं और बीच में कितने हैं 2 हैं। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि रेशमा ने बाजार से 3 एक समान धातु की छड़ें खरीदी। ठीक, एक समान धातु की छड़ें खरीदी 3। इसमें 2 छड़ें चुंबक थी और एक लोहे का टुकड़ा था। अच्छा, किसी अन्य सामग्री का उपयोग किए वह कैसे पहचाने कि तीनों में से कौन सी 2 छड़ें चुंबक हो सकती है। तो बिल्कुल उसको पहचानने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, छड़ें चुंबक हो सकती है। चलिए इसके उत्तर को हम लोग समझते हैं। तो इसका उत्तर जो है आपको बिल्कुल हम आपको दिखाते हैं। इसका उत्तर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं ये आपका उत्तर लिखा हुआ है इसका बिल्कुल आसान भाषा में। और हम आपको यहाँ पे बिल्कुल पढ़ देते हैं और बिल्कुल समझ भी लेते हैं कि जिन 2 छड़ों को नज़दीक लाने पर उस दोनों के बीच आकर्षित और प्रतिकर्षित होगा। मतलब जिन 2 छड़ों को लाएंगे, 3 है ना, तो तीनों में से जिन 2 छड़ों को एक दूसरे के समीप लाएंगे, अगर आकर्षित और प्रतिकर्षित का व्यवहार होगा तो वे दोनों छड़ चुंबक होगा। ठीक है, बिल्कुल हम दोनों जो ध्रुव होता है आपस में एक दूसरे को अलग मतलब कि उसको चेंज करके देखेंगे। अगर आकर्षित और प्रतिकर्षित का व्यवहार करता है दोनों ध्रुव को चेंज करने पर तो वो क्या होता है, छड़ चुंबक होगा। ठीक, लेकिन जिन 2 छड़ों के बीच आकर्षण होगा लेकिन प्रतिकर्षण, उसमें भी चेंज करके देखेंगे सिरा को। अगर आकर्षण होगा सिर्फ लेकिन प्रतिकर्षण नहीं होगा तो उनमें से एक लोहा तथा दूसरा छड़ चुंबक होगा। इस प्रकार से रेशमा पहचानेगी। तो ये उत्तर बिल्कुल करेक्ट है, आपको भी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर है, कह रहा है कि आपको एक चुंबक दिया गया है। ठीक, आपको एक चुंबक दिया गया है जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है। चुंबक है लेकिन उस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है। आप एक अन्य चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित है की सहायता से दिए गए चुंबकों में ध्रुवों का पता कैसे लगा सकते हैं। ये भी बिल्कुल सेम लाइक क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको एक चुंबक दिया गया जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित ही नहीं है और आपको एक अन्य चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित है। इस पर एक ऊपर ध्रुव अंकित है, एक पर ध्रुव अंकित नहीं है। तो आप कैसे पहचानेंगे चुंबक के ध्रुव का पता कैसे लगाएं कि कौन उत्तर ध्रुव और कौन किस पर दक्षिण ध्रुव है। तो चलिए इसके उत्तर को समझते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं। बिल्कुल इसके उत्तर को बहुत आसान भाषा में, छोटा सा उत्तर है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ज्ञात चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अचिन्हित चुंबक के एक सिरे के पास ले जाएं। ज्ञात चुंबक जो है जिस पर दोनों ध्रुव ज्ञात है उसको एक सिरे के पास ले जाएं। यदि ये आकर्षित होते हैं तो अचिन्हित सिरे पर विपरीत ध्रुव। ठीक, अगर आकर्षित होते हैं तो विपरीत ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव के पास ले दक्षिण ध्रुव होगा, है ना। और यदि प्रतिकर्षित होते हैं तो यह समान ध्रुव है यानी उत्तरी ध्रुव है। ज्ञात चुंबक जो उत्तरी ध्रुव है उसको अचिन्हित चुंबक के एक सिरे पर के पास ले जाएं। यदि वे आकर्षित होते हैं तो वे अचिन्हित सिरे पर विपरीत ध्रुव यानी दक्षिण ध्रुव है। और यदि प्रतिकर्षित होते हैं तो यह समान ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव है। तो बिल्कुल आप इस उत्तर को लिख सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ये उत्तर आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका यहाँ पर है और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक छड़ चुंबक पर उसके ध्रुव दर्शाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं है। एक छड़ चुंबक पर उसके ध्रुव दर्शाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं है। किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना यह कैसे पता लगाएं कि उसका उत्तर ध्रुव किस छोर पर स्थित है। एकदम एक ही चुंबक है इस बार और उस पर आपको कोई अंकित नहीं है ध्रुव, तो आपको कैसे पहचानेंगे कि उसका उत्तर ध्रुव किस छोर पर है। तो इसको हम पहचानने के लिए तो आप समझ गए होंगे, अगर अध्याय पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब उसको स्वतंत्र लटकाया जाता है चुंबक को तो उसका जो ध्रुव होता है वो जिस भौगोलिक में जिस स्थिति में हमारा उत्तर होता है, भौगोलिक हिसाब से जिधर उत्तर होता है उधर वो उसका एक सिरा जाएगा, उस सिरे पर हम उत्तर लिख सकते हैं क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से लटकाने पर उत्तर दक्षिण में ही ठहरता है। तो यही हम इसके उत्तर में लिख लेंगे और बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपका उत्तर इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप बिल्कुल यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो 7 है ना, 7 का उत्तर आप लिखेंगे
किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव का पता लगाने के लिए चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है। ठीक, चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है। जब वह स्थिर हो जाता है तो जो सिरा भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है वही उसका उत्तरी ध्रुव होता है। ठीक, समझ में बिल्कुल आपको आ गया होगा। तो ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं बच्चे बिल्कुल समझेंगे, चुंबक के बारे में बिल्कुल जानेंगे, तो आप निश्चित रूप से, चलिए हम समझ गए होंगे आशा करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। ये सारे बेसिक नॉलेज है। अगर आपको बेसिक नॉलेज पता रहेगी तो चुंबक के जो एडवांस नॉलेज होगी वहाँ पर भी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। यदि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है तो क्या आप चुंबकीय दिक्सूचक से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं। चुंबकीय दिक्सूचक क्या होता है, ये पाठ्य पुस्तक में आप पढ़ेंगे चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में। तो उसमें भी जो होता है, ये चुंबकीय दिक्सूचक के द्वारा भी किसी भी चीज़ को पता लगाया जाता है कि उसका ध्रुव किधर है। ठीक है, तो चुंबकीय दिक्सूचक एक यंत्र है जिससे पता लगाया जाता है उसके ध्रुव के बारे में। तो चलिए इसको हम लोग आंसर को समझते हैं। ये आंसर आप कैसे लिखेंगे तो बिल्कुल यहाँ से आप बिल्कुल समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8 में कि हाँ, हम चुंबकीय दिक्सूचक से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबक के ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं। चुंबकीय दिक्सूचक में कंपास की सुई का उत्तर की ओर दिक्सूचक में कंपास की सुई का उत्तर की ओर वाला सिरा, जो उत्तर की ओर वाला सिरा होगा, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर इशारा करता है। तो चुंबकीय दिक्सूचक में भी यही होता है कि चुंबकीय दिक्सूचक में अगर कोई बड़ा चीज़ है, जैसे कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, इसको अगर दिखाना हो तो चुंबकीय दिक्सूचक यंत्र के द्वारा जो है जब इसको फिट करेंगे तो ये जो है बिल्कुल उत्तर की ओर, भौगोलिक उत्तर की ओर उसका सिरा रुकेगा, सुई रुकेगा, कंपास की सुई, जिससे हम पहचान पाएंगे कि किधर जो है उसका उत्तर होगा। ठीक है, तो ये पृथ्वी को भी हम पृथ्वी के बारे में भी बता सकते हैं चुंबकीय दिक्सूचक के यंत्र के द्वारा। तो हम यहाँ पे वही उत्तर लिखे हैं, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी बुक में भी दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है। बिल्कुल इसमें जितने भी और भी सारे प्रश्न हैं बिल्कुल आसानी से हम लोग समझने वाले हैं। फिलहाल आप बने रहें, जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कम से कम समय में। तो देखिए क्वेश्चन है कि एक मिस्त्री पेचकस की सहायता से एक यंत्र की मरम्मत कर रहा था, लेकिन स्टील के पेंच बार बार नीचे गिर रहा था। तो इस अध्याय में आपने जो सीखा है, इस आधार पर मिस्त्री की समस्या को हल करने का उपाय सुझाइए। तो विज्ञान जो है बिल्कुल उपाय देता है, और यही के लिए जो है विज्ञान में पढ़ना चाहिए। विज्ञान में बहुत सारी ऐसी समस्याएं सुलझाए हैं। प्रकृति में, हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी समस्याएं होती है उसमें विज्ञान का बहुत अहम रोल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में जो कह रहा था क्वेश्चन कि मैकेनिक जब काम कर रहा था तो उससे गिर रहा था, तो उसको कैसे नहीं गिर पाए। तो इसके लिए यहाँ पे बताया गया कि मैकेनिक को अपने स्क्रू ड्राइवर जो होता है उसको चुंबकित करने की आवश्यकता है। तो जो भी चुंबकीय पदार्थ होता है उसको चुंबकित किया जा सकता है कुछ समय के लिए। ठीक है, चुंबकित किया जा सकता है। तो चुंबकित करने आवश्यक है, जिससे स्क्रू न केवल ऊपर उठेगा बल्कि काम करते समय अपनी जगह पर बना रहेगा। तो चुंबकित कैसे किया जाता है, बिल्कुल आप जब अध्याय पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी चीज़ को चुंबकित कैसे किया जाता है। तो चलिए हम लोग इसको उत्तर को नोट कर लेंगे, आप लोग उत्तर को नोट कर लेंगे। बिल्कुल इस प्रकार से आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ये आप बता सकते हैं कि स्क्रू ड्राइवर को क्या करने की ज़रूरत है, चुंबकित करने की आवश्यकता है। जैसे चुंबकित होगा तो वह जो है अपने स्थान पर से हिलेगा नहीं और बिल्कुल उस जगह बना रहेगा। चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6 तक है ये, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपका कह रहा है कि दो वलय चुंबक, वलय मतलब गोलाकार, दो वलय चुंबक क और ख चित्र 4.16 में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित है। ठीक है, व्यवस्थित है। यह देखा गया है कि चुंबक क के नीचे की ओर नहीं आता, क जो है नीचे की ओर नहीं आता। ये जो क है, ये देख सकते हैं, ये क जो है नीचे की ओर नहीं आता है। ठीक है,
व्यवस्थित है अपनी जगह पर। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? किसी एक चुंबक के बिना कि अकेले चुंबक को चुंबक ख के संपर्क में लाने का उपाय सुझाइए। और ये क जो है कैसे जो है ख के नज़दीक आए, इसका कोई और अन्य उपाय बताइए। तो चलिए इसके हम लोग देखते हैं आंसर को और समझते हैं। चलिए तो इसके आंसर में ये जो है क्वेश्चन नंबर 10, आंसर में आप बिल्कुल समझ जाएंगे क्योंकि आंसर उसी प्रकार से दिया हुआ है। हम आपको चाहे तो बता भी सकते हैं, लेकिन आंसर में आप लाइन टू लाइन बिल्कुल समझ जाएंगे और यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। देखिए, दो वलय चुंबक में चुंबक को अवश्य ऊपर रहा होगा क्योंकि समान ध्रुव एक दूसरे के सम्मुख है। समान ध्रुव क्या है? एक दूसरे के सम्मुख है, इसलिए क्या रहा होगा? ऊपर रहा होगा। यदि हम चुंबक को उसकी उस दिशा बदल दें, दिशा क की क्या करें? दिशा बदल दें। क की दिशा यदि हम घुमाकर उसकी दिशा बदल दें तो असमान ध्रुव एक दूसरे के सम्मुख हो जाएंगे। असमान ध्रुव जो होगा एक दूसरे के सम्मुख हो जाएंगे और उस चुंबक पास आ जाएगा। यानी विपरीत ध्रुव जो होगा एक दूसरे के जब सम्मुख होंगे तो पास आ जाएंगे। और जो समान ध्रुव होता है, हम लोग को तो पता ही है ना, जो चुंबक होते हैं वो समान ध्रुव एक दूसरे को अलग मतलब कि दूर करते हैं, और जो विपरीत ध्रुव होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? पास करते हैं। तो समान ध्रुव जो होगा तो अभी समान ध्रुव रहा होगा, इसलिए वलय जो है बिल्कुल क्या वलय जो है क्या हो रहा होगा? तो वलय जो है बिल्कुल ऊपर रहा होगा। अगर इसको घुमाएंगे तो पास आ जाएंगे। तो इस प्रकार से क जो है नीचे आ सकता है। तो बिल्कुल ये उत्तर फिट बैठता है। आप बिल्कुल इस उत्तर को लिख सकते हैं। 100% सत्य है कि दो वलय चुंबक में चुंबक को अवश्य ही ऊपर रहा होगा क्योंकि समान ध्रुव एक दूसरे को सम्मुख है। यदि हम चुंबक को घुमाकर उसकी दिशा बदल दें तो उस असमान ध्रुव एक दूसरे के सम्मुख हो जाएंगे और चुंबक पास आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 11 नंबर को देखते हैं। बिल्कुल आप समझ जाएंगे। जहाँ से भी हैं आप इस वीडियो को देख रहे हैं निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, आप लिखेंगे कमेंट में तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा और हम आपके लिए दूसरा वीडियो जो अध्याय नंबर 5 लाएंगे, इससे बेहतरीन ढंग से आपको बिल्कुल समझ मिलेगा। आपको निश्चित रूप से यहाँ से कम ही आपको कुछ ही समय में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो अगर जैसे आप कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए जल्द से जल्द ये वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 3 छड़ चुंबक को चित्र 4.17 में दर्शाए गए। 3 छड़ चुंबक है, आप देख सकते हैं 3 छड़ चुंबक है। एक ये छड़ चुंबक हो गया, एक ये छड़ चुंबक हो गया और एक ये छड़ चुंबक हो गया। 3 छड़ चुंबक है। ठीक, आप बताइए कि चुंबकों के सिरे 1 2 3 4 6 पर ध्रुवता NS में से क्या क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक दर्शाया हुआ N, तो आपको एक ही दर्शाया, इससे आपको सभी को लिखने हैं कि कहाँ पर क्या होगा। यानी कि ये 6 नंबर पे जो है क्या होगा, तो दूर करेगा, दूर है तो ये आपका N हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे N लिखेंगे। और यहाँ पे 4 नंबर पे क्या होगा, यहाँ पे N है तो ये पास में है सटा हुआ, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर N है यहाँ पर तो यहाँ पे साउथ हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल साउथ लिख देना है, S लिख देना है। 3 पर क्या होगा, अगर यहाँ पर S है तो यहाँ पे बिल्कुल जाहिर सी बात है N होगा, यानी कि नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर N है तो 2 नंबर पे यहाँ पे जो है N है, यहाँ पे साउथ है, सॉरी यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पर भी क्या होगा, साउथ हो जाएगा। ठीक, तब ना दूर है प्रतिकर्षित करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ये आपका 3 नंबर पे। और जो 2 नंबर है, 2 नंबर पर तब क्या होगा, N हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है N, S नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका N। और ये जो है 1 नंबर पर तब क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पे N है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों क्लोज है ना, तो यहाँ पर आपका प्रतिकर्षित करेगा एक दूसरे को। तो यहाँ पर N है 2 नंबर पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इस प्रकार से अंकित कर सकते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा 11 नंबर का प्रश्न। तो आप निश्चित रूप से इस प्रकार से आप बिल्कुल कमेंट करेंगे ताकि मैं जल्द से जल्द वीडियो लाऊं। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया और आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 5 को लेकर के आते हैं और इसी प्रकार से आपको PDF के थ्रू आपको नोट करवाते हैं ताकि आप घर बैठे जो है साइंस की तैयारी बिल्कुल आसानी से कर पाएँ। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।